वीडियो प्लस फोटो, वीडियो की फोटो भी दिख रहा है। आपसे ज़्यादा अपनी बेटी फोटो इसमें खींचो, इसमें फोटो लो भाई, इधर देखिए। अब खिलाएंगे कि नहीं देखेंगे? मुंह में नहीं आवाज आएगा। बहुत किस्म के कौन है संध्या फ्लेक्स ग्रुप में आपका स्वागत करते हुए मैं मिथिलेश चौधरी काफी कस्टमरों और काफी सप्लायरों का स्वागत करते हुए उनके सामने नतमस्तक होती है। आज मैं 46 ईयर्स क्रॉस करने वाला हूँ और आज मैं मिथिलेश चौधरी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए नर्वस भी हो रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ, उदास भी हो रहा हूँ। तो बर्थडे क्या है, जन्मदिन क्या है, शायद लोगों को पता नहीं है। बर्थडे का मतलब होता है कि हम उस दिन को याद करते हैं कि आज हमारा 46 ईयर्स पे हमने क्या गेन किया और क्या लॉस किया। कितनों को अपने लाइफ में मिस किया, कितने लोगों को खो दिया। मैं मिथिलेश चौधरी एक फार्मर का, एक किसान, गांव का किसान का लड़का हूँ, चौधरी फैमिली से। जहाँ पे जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे सामने दादा दादी, चाचा चाची, एक 50 फैमिली का परिवार था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम अपने मौत के करीब चलते जा रहे हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करते जा रहे हैं। हमारी जो 50 फैमिली थी आज धीरे धीरे बिखरती जा रही है और आज इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि लगता है कि ये बर्थडे क्यों, आखिर जन्मदिन क्यों। क्योंकि इंसान अपने पैसे के चक्कर में, अपने जिंदगी को जीने के चक्कर में इतने बिजी होते जा रहा है और अपनों से इतने दूर चला जा रहा है, पीछे मुड़े तो उसको खाई खाई नजर आता है और आगे उम्मीद लेकर के जीता है। हमने अपने दादा दादी को खोया है, अपने माँ बाप को खो चुका हूँ और एक अपने बहन को खो चुका हूँ। और हमारे खोने के
लिस्ट में एक मैं अपने औलाद को भी खो चुका हूँ। पाया क्या मैं अपने 46 ईयर में हासिल क्या किया, तो 46 ईयर में मैंने एक अन्नपूर्णा जैसी संध्या चौधरी को मैंने पाया, जो आपके सामने खड़ी है। तो इन्हें मेरे लाइफ में एक एडवाइजर बन करके हमारे हर स्टेप पे साथ दिया और हमारे जीने का तरीका को सिखाया कि ज़िंदगी क्या है और किस तरह से जीना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी वक्त आए हैं जो हम 100 रुपया के लिए भी मुहताज हो चुके हैं और हमारे पास नौकरी नहीं थी। तो मेरा वाइफ, मेरी धर्मपत्नी संध्या चौधरी ने पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपया का हेल्प किया। दूसरा नंबर मेरे जिंदगी में मेरा लड़का आया विवेक चौधरी। ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ जो आज 46 ईयर पे एक पिलर की तरह हमारा सपोर्ट करते हुए, ये मेरा लड़का विवेक चौधरी 16 ईयर्स का है और नॉलेज का मामले में चाहे यूट्यूब का चैनल हो, चाहे गूगल मैपिंग का जरिया हो, इन्होंने अपना मुकाम कायम किया और काफ़ी हमारे बिजनेस में संध्या इंटरप्राइजेज से राय हैदरा मोटर्स का पैदा करने में, संध्या फ्लेक्स रबर पीवीसी प्रोडक्ट को पैदा करने में और संध्या इंटरप्राइजेज पटना बिहार को, एक 4 ऑर्गेनाइजेशन को पैदा करने में इन्होंने हमारा साथ दिया। और आज मैं 46 ईयर होने के बाद मेरे को इन्होंने एक तोहफा दिया। तोहफा बोला कि डैडी आपको और 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाने की जरूरत है। आप अपने मौत के किनारे जाने से पहले आपको 3 और भी ऑर्गेनाइजेशन चालू करके ही आपको मौत के करीब में जाना है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो अपना है जो हमें प्रोत्साहित करता है कि आप डैडी ये कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अपने लड़के का शुक्रगुजार हूँ। और हमारा जो, जब मैं नर्वस होता हूँ, जब मैं उदास होता हूँ, जब आंखों में आंसू आते हैं, तो मेरी लाडली लता चौधरी जो है उस आंसुओं को पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये मेरी लड़की है लता चौधरी, जो अपने डैड को कभी उदास देखना नहीं चाहती है और हर मौके पे अपने मेरा स्माइल को बनाए रखने में हेल्प करती रहती है। और ये अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट है, 10 में 10 लाने वाली लड़की है। कभी 10 में 9/10 नहीं लाया, हमेशा 9 आ जाए तो रोते ही रह जाती है। तो फिर जाकर टीचर उसको आज 10 मेरा बनवा कर लाती है। 4 ऑर्गेनाइजेशन है और 4 फैमिली का परिवार है। हम कोशिश करेंगे। जिंदगी, बर्थडे का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को जिंदगी देना। हमारा जिंदगी डे बाय डे कम होते जाती है। जैसे जैसे एक एक बर्थडे आता है तो इंसान जो है मौत के करीब जाता है। तो हम मौत के करीब जैसे जैसे जाते हैं, हर साल में एक नए आदमी को सहारा देना ही जिंदगी का प्रिंसिपल है मेरा। आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा थॉट क्या है। मेरा थॉट है कि संघर्ष कीजिए, संघर्ष ही जिंदगी है और सिंपल जिंदगी जीना सीखिए। हाई थिंकिंग, पुअर लिविंग में हमेशा रहिए, कभी भी दिखावा मत करिए और कोशिश करते रहिए। अलग अलग एंगल से कोशिश करिए। कामयाबी आपके कदम चूम लेती है चलकर के मंजिल,
अगर आदमी अपना हिम्मत ना हारे, ये वर्ड याद रखना, कदम चूम लेती है चलकर के मंजिल, अगर आदमी अपना हिम्मत ना हारे, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे तूफान हो, चाहे बर्फीली हवा हो, चाहे घनघोर बाल गरजे रहे, लेकिन इंसान को अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हॉनेस्टी का ही दूसरा नाम है मिथिलेश चौधरी। कहीं भी काम किया तो शेर बन करके किया, सियार बन के नहीं। मेरा प्रिंसिपल है, करो या मरो। मैं हर आदमी को बोलता हूँ, तुम मुझे 5 साल दो, मैं तुम्हारा जिंदगी दूंगा। तुम मुझे 5 साल दो, मैं तुम्हारों को जिंदगी दूंगा। ये मेरा प्रिंसिपल है। और आने वाला वक्त में मैं मिथिलेश चौधरी और 3 ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा नहीं किया तो मैं मिथिलेश चौधरी कहलाने के लायक नहीं हूँ। आपके पास 4 ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा। विदिन 1 ईयर में मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन और खड़ा करूंगा जो वर्ल्ड लेवल में काम करने वाला। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपको विराम लेता हूँ। नमस्कार, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। आइए मैडम। Firstly, I would like to congratulate on my father's birthday for his 46th birthday. Wish you a very happy birthday. And I would like to continue with my well wishing about his hard work and the perseverance he has shown in his efforts to the company. My father is not only, I don't know, I'm not bragging anything here right now. So let me continue. So my father started this organization on 2016, February 11, and he on his own and with some people's help had started this organization and helped him grow this organization into a real company today, 2021. Firstly, I want to describe about my father. He is a highly moral person and highly principle dedicated person. He always focuses on the morality principles and humanity things, and he always tries to help others first without caring about him, and later he focuses on his work. You can also say he's a work alcoholic person who tries to always achieve from his work to a level that other cannot. He always tries to give his best on his work to understand and dedicate to dedicate work to his company. He is always ready to give his time to company, and he always makes his surrounding people comfortable with the environment and make them chill so they can work without any problem and they can achieve some great heights in their life. सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को यहाँ तक लाया। हर चीज़ में मेरे को इन्होंने सपोर्ट किया। जो भी मुश्किलें आई, जो भी उनको कभी भी मुश्किल आई तो पहले वो मुझसे डिस्कस किए। उसका मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिसके वजह से मैं आज कुछ सीख चुका हूँ और मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि किसी भी कंपनी को मैं कहीं पे भी टॉप लेके जा सकता हूँ और वहाँ से पीपल की तरफ मतलब पब्लिक की तरफ लेके जा सकता हूँ, जिसकी वजह से आपकी कंपनी डिस्कवर होगी और आप तो लीड्स आएंगे। अब लीड्स के बाद आपका काम है कि आप ये यहाँ पे ऑर्डर पकड़ते हैं, ऑर्डर बनाते हैं या कस्टमर को और अपने तरफ लाते हैं और या आपके अपने आप से दूर करते हैं। और इनकी वजह से ही मैं जो भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे हूँ और इन्होंने ही मुझे हर एक चीज़ सिखाया है। I would like to thank my father for everything he has dedicated to me and he had worked on me and his support. उन्होंने आज तक किसी भी काम को ऐसा नहीं किया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं किया। मतलब वो हम मेरे लिए हमेशा डेडिकेट किए वो काम, तो मैं उस चीज़ को और सीख के उसमें परफेक्ट बन गया। और इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत अपने फादर के फैक्ट्री को और कंपनी को भी सपोर्ट कर पाया। मैं अपने आप को कुछ भी डेडिकेट नहीं करना चाहता हूँ। जो भी मैं हूँ यहाँ पे, जो भी मैं कर रहा हूँ सब मेरे फादर की बदौलत है
और उनसे और बहुत सी सीखना है मुझे अभी लाइफ में। उनके मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को भी मेरे को फॉलो करना है, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरह से। मैं अभी बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता हूँ, उसे भी बहुत इम्प्रूव करना है मेरे को लाइफ में, और लोगों की पहचान करने की सीख लेनी है इनसे। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, और मैं हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि मेरे लाइफ में मेरे फादर ने मुझे दिया है और सपोर्ट किया है। हर एक चीज़ तो धन्यवाद नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्हें क्या क्या बोलना चाहिए, क्या किस चीज़ के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट माई लाइफ हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एंड माई लाइफ हैज़ बीन बिकम ए बेटर लाइफ in which every child wanted to be living. Thank you.